जिसके बाद हमारा बंदा पहुंच जाता है ग्रुप ट्रेनिंग के लिए। तभी एक लड़की उसके सामने ही अपने पसीने को ऐसे पूछती है कि बंदे को अपना मुंह मोड़ना पड़ जाता है, जिसे बंदा तो छोड़ो तुम भी देख के पिघल जाओगे। जिसके बाद बंदा पहुंच जाता है बंदी के पीछे, तो बंदी के कर्व्स देखते हुए बंदा अलग ही जगह लेग्स मारना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद बंदी कहती है कि अगर तुम चाहो तो हम आज रात का डिनर साथ में कर सकते हैं। लेकिन तभी बंदी भी बंदे की पेंसिल को दबा के चेक करती है। जिसके बाद बंदी का मूड तो पहले से ही बदला हुआ था, इसके बाद और भी ज्यादा चटपटा हो जाता है। हैंड टाइप मानवा वापस आ चुकी है और इस बार कुछ ज्यादा ही चटपटे ट्विस्ट के साथ। इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 अलग अलग नहीं बल्कि एक ही स्टोरी को डिटेल में कवर करके बताऊंगा, जैसा कि तुम लोगों को पसंद है। तो आज अपने घोड़े संभाल के बैठना, क्योंकि कहानी बहुत ज्यादा कमाल की है और इधर उधर देख के तुम कहीं बहक ना जाओ, तो अपने ईयरफोन्स अच्छे से लगा लेना। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है हमारे बंदे से, जो कि मिलिट्री में काम करता है और उसका ट्रांसफर होने वाला है लेडी मिलिट्री कैंप में, वो भी अकेले। और हमारा बंदा ये सोच के थोड़ा घबरा जाता है कि वहाँ कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, और ये इस ट्रांसफर से मना कर नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो उसको पनिशमेंट के तौर पे वॉर जोन में भेज दिया जाएगा, जहाँ पर ठंड इतनी होगी कि इसका क्या क्या सामान जम जाएगा मैं बता भी नहीं सकता। तो बंदा सोचता है कि जमने से अच्छा है सामान सलामत रहे, वही सही है। तो बंदा इस ट्रांसफर को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद बंदा लेडीज कैंप में पहुंच जाता है और सोचने लगता है कि यार ये कैंप तो बिल्कुल सेम ही है मेरे पुराने कैंप की तरह। तभी उसकी नजर पड़ती है काफी सारी लेडी ऑफिसर पर, जो वहाँ पर ट्रेनिंग कर रही होती है। तभी वहाँ एक और लेडी ऑफिसर आ जाती है, जो हमारे बंदे से कहती है कि तुम शायद गलत कैंप में आ गए हो, ये लेडी ऑफिसर कैंप है, मेल्स का नहीं। जिसके बाद बंदा उस बंदी को बताता है कि अब वो यहीं का ही ऑफिसर है, क्योंकि उसका ट्रांसफर यहीं की एक बटालियन में हो चुका है। और इसके सामने जो ये ऑफिसर है, ये सेकंड लेफ्टिनेंट है, जिसका नाम है यो मिंजू। और हमारा बंदा भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम किम जायजुन है, मैं 3rd स्क्वाड बैटरी ऑफिसर हूँ। जिसके बाद इन दोनों की आपस में थोड़ी सी बात होती है और इन्हें पता चलता है कि ये सेम स्क्वाड में होने वाले हैं। जिसके बाद यो मिंजू वहाँ से जाने लगती है और कहती है ठीक है फिर मैं तुमसे कल मिलूंगी, जब तुम ड्यूटी पर रिपोर्ट करने आओगे, बाकी बातें वहीं पर ही करेंगे। तो वहाँ से बंदी तो जा रही होती है, लेकिन हमारे बंदे की नजर कहीं और ही टिकी रहती है, और ये देख के बंदा मन ही मन सोच रहा होता है कि भाई स्वर्ग में तो आ चुका हूँ। तभी नेक्स्ट डे बंदा रिपोर्ट करने के लिए पहुंच जाता है कमांडिंग ऑफिसर पार्क यूमी के यहाँ, जो उसे बताती है कि जाके कंपनी ऑफिसर को अपना इंट्रोडक्शन जरूर दे देना और अपना फर्स्ट इंप्रेशन अच्छे से बनाना। और बंदा जब वहाँ से कंपनी ऑफिसर को मिलने के लिए जा रहा होता है, तो बाकी सभी लेडी ऑफिसर उसे ही देख रही होती हैं, और हमारा बंदा काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहा होता है, ऐसे कि मानो वो किसी जू का बंदर हो जिसे हर कोई देखना चाहता है। इसके बाद बंदा कंपनी ऑफिसर के ऑफिस के बाहर पहुंच जाता है, और जैसे ही वो गेट खोलता है, उसे सामने जो ऑफिसर दिखती है वो वही ऑफिसर होती है जिससे वो कल देख रहा था। और जैसे ही वो कमांडिंग ऑफिसर हमारे बंदे की पर्सनैलिटी देखती है, वो उसे तुरंत पूछती है कि क्या तुम ट्रेनिंग करते हो? तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि शायद तुम जिमिंग बहुत अच्छे से करते होगे, तुम्हारी फिजिक मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। जिसके बाद हमारे बंदे से वो पूछती है कि अगर तुम चाहो तो हम साथ में ग्रुप ट्रेनिंग के बाद कुछ सेशन साथ में कर सकते हैं। अरे जिमिंग सेशंस की बात कर रहा हूँ। जिसके बाद हमारा बंदा पहुंच जाता है ग्रुप ट्रेनिंग के लिए, जहाँ पर वो यही सब सोच रहा होता है कि फीमेल ग्रुप ट्रेनिंग पता नहीं कैसी ही होती होगी, क्योंकि उसने कभी भी आज तक लेडी ऑफिसर्स के बीच में ट्रेनिंग नहीं की होती है। तभी एक लड़की उसके सामने ही अपने पसीने को ऐसे पूछती है कि बंदे को अपना मुंह मोड़ना पड़ जाता है, और मुझे पता है अगर तुम वहाँ पे होते तो तुम तो मुंह बिल्कुल नहीं मोड़ते। तभी वो कमांडिंग ऑफिसर वहाँ आके ट्रेनिंग एंड करवा देती है, क्योंकि उसे भी तो ट्रेनिंग की थोड़ी जरूरत है ना। तो ये लोग पहुंच जाते हैं जिमिंग सेशन के लिए, और ऑब्वियसली सबको तो इसने थका दिया है, अब कोई जिम करने तो आएगा नहीं, तो जिम पूरा खाली ही होगा। और बंदी गर्मी का बहाना देके अपने कर्व ऐसे फ्लेक्स करती है कि मैं क्या ही बताऊं, जिसे बंदा तो छोड़ो तुम भी देख के पिघल जाओगे। जिसके बाद वो कंपनी ऑफिसर हमारे बंदे से कहती है कि आज हम लेग्स और शोल्डर्स को ट्रेन करेंगे, और पहुंच जाती है स्क्वाट्स मारने, और बंदे से कहती है कि एक काम करो मेरे पीछे आ जाओ ताकि मेरी फॉर्म सही रहे। भाई ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं तो बिल्कुल मिस ना करूं, पर हमारा बंदा थोड़ा शर्मीला होता है ना, तो पहले शर्मा जाता है, लेकिन बंदी के फोर्स करने के बाद तो पीछे आना ही पड़ेगा ना। और अब फॉर्म सही करने का तो पता नहीं कुछ और जरूर बिगड़ने वाला है। जिसके बाद बंदा पहुंच जाता है बंदी के पीछे, तो बंदी के कर्व्स देखते हुए बंदा अलग ही जगह लेग्स मारना स्टार्ट कर देता है, और बंदी हमारे बंदे की वो एक्सरसाइज करते हुए ना देख पाए, इसलिए मुंह पीछे कर लेता है, जिसे बंदी देख लेती है और बंदे से पूछती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या? तो बंदा कहता है कि अरे कुछ नहीं, मेरी आंख में जरा कुछ चला गया था। और अब जब बंदी पास आके खुद साफ करने लग जाती है, तो कहता है नहीं नहीं सब ठीक हो गया। अरे भाई जब पास आ ही रही थी तो करवा ही लेता ना, अरे आंख साफ। खैर छोड़ो। जिसके बाद बंदी कहती है चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो अब तुम मुझे मिलिट्री प्रेस करके दिखाओ। जिसके बाद बंदा मिलिट्री प्रेस मारने के लिए रॉड उठाता है, लेकिन तभी बंदी उसके पीछे आके बैठ जाती है और ऐसी ऐसी चीजें फील करवाती है कि मानो उस बंदे के पीछे किसी ने 2 गद्दे डाल दिए हों। जिसके बाद बंदे की दूसरी रॉड एक्टिवेट हो जाती है और बंदा खुद भी एक्टिवेट हो जाता है। जिसके बाद ये ऑफिसर तो मानती ही नहीं है और ज्यादा फील करवाने लगती है और बाद में कहती है कि आज के लिए इतना काफी है, कल हम चेस्ट ट्रेन करेंगे। हाँ उसी का तो इंतजार। जिसके बाद बंदा पानी पीने लगता है तो बंदी की नजर उसके सिस्टम पर पड़ जाती है और बंदी भी थोड़ी थोड़ी एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाती
जाती है। जिसके बाद बंदी कहती है कि अगर तुम चाहो तो हम आज रात का डिनर साथ में कर सकते हैं। एज अ ट्रेनी तुम्हें अपने ऑफिसर को और मुझे तुम्हें जानने का अच्छा मौका मिलेगा। जिसके बाद बंदा तो हाँ कर देता है, लेकिन इसके बाद इसका काम में जरा सा भी मन नहीं लगता। बस यही सोच रहा होता है कि कब यार डिनर करने जाऊं। जिसके बाद जब वो कंपनी ऑफिसर बंदे के ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद उससे डिनर के लिए आके पूछती है तो बंदा झट से अपना सारा काम छोड़ के हाँ कर देता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। और घर पहुंचने के बाद बंदी हमारे बंदे से पूछती है कि तुम क्या खाना पसंद करोगे। तो बंदा थोड़ा शर्मा जाता है और बंदी कहती है ठीक है फिर एक काम करो, तुम अपने हाथ धो के आ जाओ। तो बंदा हाथ धोने के लिए जाता तो है, लेकिन बाथरूम पर उसकी नजर ऐसे सामान पर पड़ जाती है जो बंदी ने अपनी वॉशिंग मशीन में डाल रखा होता है। और तुम्हें पता है इस सामान से बंदे ने क्या ही निकाला होगा। वेल वही चीज नोटिस करने के बाद बंदा बंदी को उसी ड्रेस में इमेजिन करता है और वो चीज में ज्यादा डिटेल में तुम्हें बता और दिखा दोनों नहीं पाऊंगा, तो तुम भी बस इमेजिन ही करो। जिसके बाद बंदा बाहर आ जाता है और बंदी उससे पूछती है कि तुम क्या पीना पसंद करोगे। तो वेल बंदे का मन तो कुछ और पीने का होता है पर बोल देता है कि कोई भी ड्रिंक चलेगी। तो बंदी ड्रिंक लेके आती है और 2 गिलास के बाद ही टुन हो जाती है। जिसके बाद बंदा उसे रूम तक छोड़ के आता है एज अ रिस्पॉन्सिबल मैन। पर बंदी को कुछ ज्यादा ही गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद बंदी सारे कपड़े एक एक करके उतारना स्टार्ट कर देती है, जिसे देख के हमारा बंदा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वेल वो गद्दे याद है ना, उन्हें अच्छे से दबा दबा के फील करता है क्योंकि बंदे की नजर में तो बंदी पूरी टुन हो ही चुकी है, तो अब उसे क्या ही पता चलेगा। लेकिन तभी बंदी भी बंदे की पेंसिल को दबा के चेक करती है, लेकिन बंदे की सारी चढ़ी हुई भी उतर जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। तभी हमें पता चलता है कि बंदी तो पूरे होश में ही थी और मजे लेना चाह रही थी, पर मजे उसको मिल नहीं पाए क्योंकि बंदा तो भाग गया ना। जिसके बाद उसको खुद ही सेल्फ लव करके अपने आप को थोड़ा मजा करवाना पड़ता है। लेकिन बंदी भी कुछ कम नहीं है, वो भी ठान लेती है कि ये बंदे का तो मैं ही लूंगी। अरे टेस्ट यार। और इसके बाद ये बंदी सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं इस बंदे की पेंसिल आज तक किसी इरेजर के अंदर नहीं गई है। अगर ऐसी बात है तो ये चीज तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। तभी 1 वीक बीत चुका होता है और बंदा काफी ज्यादा शर्म में होता है और एक दूसरी बंदी उससे आके पूछती है चलो साथ में लंच करने चलते हैं, आज हायर अप साथ में लंच कर रहे हैं तो हमें देखने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए हम भी साथ में लंच कर सकते हैं। तो बंदा जैसे ही जाने लगता है हमारे बंदे को वही पुरानी बंदी दोबारा दिख जाती है, जिससे बंदी कहती है उस रात के लिए सॉरी, मैं थोड़ी जल्दी ही सो गई थी। और बंदा कहता है कि कोई बात नहीं, मे बी नेक्स्ट टाइम। देख रहे हो दोनों के दिमाग में चल कुछ और रहा है लेकिन बोल कुछ और रहे हैं। जिसके बाद बंदा दूसरी बंदी के साथ लंच करने चला जाता है, पर दिमाग तो कहीं और ही टिका हुआ है ना बंदे का, तो खाना कैसे ही खाएगा। और ट्रेनिंग ग्राउंड में भी बंदे की नजर कुछ सही जगह नहीं रहती है, इधर उधर की चीजें देख के इमेजिन उसी रात को कर रहा होता है और सोच रहा होता है उफ क्या माल था यार, आई मीन क्या खाना था उस रात। जिसके बाद वही कंपनी ऑफिसर वहाँ पर आ जाती है, जिसे देख के हमारा बंदा कहता है कि कंपनी ऑफिसर आप यहाँ पर कैसे। जिसपे बंदी कहती है कि क्या तुम आज फ्री हो, मुझे एक काम में तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। तो बंदा मना कैसे कर सकता था, हाँ कर ही देता है क्योंकि अब इतने बड़े दिल आई मीन इतने बड़ी रैंक वाली ऑफिसर को थोड़ी मना करेगा वो। तो बंदा पहुंच जाता है बंदी के घर रात को, जहां उसे पता चलता है बंदी मसाज प्रैक्टिस करना चाहती है उसके साथ, क्योंकि उसने नया नया मसाजिंग का कोर्स लिया है तो प्रैक्टिस करने के लिए उसके साथ कोई भी नहीं है। जिसके बाद बंदा मसाज के लिए राजी हो चुका होता है, लेकिन वो अकेला राजी नहीं हुआ होता है क्योंकि उसकी बॉडी में और कुछ भी रेडी हो रहा होता है। जिसके बाद बंदी हमारे बंदे पर लेट के उसे अच्छे से रगड़ रगड़ के मसाज करती है, पर बात तो तब बिगड़ जाती है जब बंदी बोलती है कि अब मसाज चेस्ट की होगी तो तुम सीधा होके लेट जाओ। और बंदा जब सीधा होके लेटता है तो बंदी की नजर पड़ती है उसकी पेंसिल पर जो कि बाहर लटक के दर्शन दे रही होती है। जिसके बाद बंदी का मूड तो पहले से ही बदला हुआ था, इसके बाद और भी ज्यादा चटपटा हो जाता है। जिसके बाद बंदी बंदे से साफ बोल देती है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें यहाँ पर सिर्फ मसाज करने के लिए बुलाया है। और बंदी फिर जिस तरह से इस बंदे की मसाज करती है ना, उफ, मतलब आइसक्रीम चाटने से लेके बंदी रबड़ सब चीज का इस्तेमाल काफी अच्छे तरीके से करती है। और बंदा भी पूरे जोर शोर से पूरे 2 चैप्टर्स तक अच्छे से मसाज करवाता है और करता भी है। जिसके बाद तुम भी सोचोगे कि काश यार एक ऐसी मसाज तो मैं भी डिजर्व करता हूँ, थाईलैंड की टिकट करा ही दो। बाकी इस मानवा की ये तो स्टार्टर वीडियो थी, अगर तुम्हें पूरे पार्ट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताना।